चलो कल हम लोग क्या पढ़े थे? सेल, है ना? सेल पढ़े थे। तो सेल किसको बोलते हैं? कोशिका को, मतलब हिंदी उसका कोशिका हुआ ना। सेल का मतलब क्या है? हमारे शरीर में सेल का महत्व क्या है? हमारे जीवन का सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका वही है ना, सेल। हमारा शरीर बना हुआ कितना, क्या से बना हुआ है? बहुत छोटे छोटे लाखों करोड़ों कोशिका मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है ना। तो बहुत सारे जैसे बिल्डिंग बना हुआ है ना, इसमें बहुत सारे ईंट लगे हुए हैं, बालू लगे हुए हैं ना। एक बालू का कंकड़ जैसा होता है ना, कितना कंकड़ लगा गिन सकते हो? लेकिन इतना बड़ा घर बन गया इससे मिल मिल के, है ना। वैसे ही सेल है। हमारा जो बॉडी पूरा बना हुआ है उतना छोटा छोटा सेल है जिसको हम नग्न आंख से देख भी नहीं सकते हैं। उससे मिला के हमारे पूरे शरीर को बना हुआ है। और आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? टिश्यू को बता सकते हैं कि टिश्यू क्या है? चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ काम करने का है, ठीक है। मान लो कि हमको 1000 ईंटा एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखना है, ठीक। अब हम काम देते हैं अनमय को सिर्फ, तो एक अनमय अकेले करेगा वो काम, है ना। और वही काम, सेम काम 1000 ईंटा एक जगह से उठा के सेम दूरी पे रखना है और उसमें 10-12 लोग मिल के करेगा। तो कौन काम जल्दी होगा और अच्छा होगा? जो अनमय अकेले करेगा सो काम, कि जो मिल के ग्रुप में करेगा वो काम अच्छा रहेगा? वो काम अच्छा रहेगा, है ना। आसानी होगा कोई भी चीज करने में, है ना। उसी तरह जब हमारे शरीर में, हमारा शरीर बना हुआ बहुत सारा सेल से, है ना। तो हर शरीर में पूरा शरीर के अंग का एक ही काम है क्या? हर अंग का अलग अलग काम है। जैसे हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, है ना। पूरा शरीर, हाथ का काम अलग, पैर का काम अलग, है ना, मुंह का काम अलग, है ना। तो हो सकता है कि सबका जो सेल है अलग अलग होगा। हाँ, ये सेल का काम होगा, ये हाथ का काम जो एक कुछ सेल होगा जिसको हाथ में है, उसका काम होगा कि कोई कुछ चीज काम करना, है ना। हमारे जीभ में जो कुछ सेल होगा जो हमको उस सेल मतलब कोई चीज को टेस्ट लेने में, है ना। तो क्या एक सेल वो करने में संभव है? उसी तरह वैसे ही जैसे हम लोग एक कोई काम अगर सिंगल करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है या फिर होती भी नहीं है कभी कभी, है ना। लेकिन जब हम लोग ग्रुप में करते तो काम आसानी से हो जाती है। उसी तरह हमारा जो सेल है ना, बहुत सारा 50-100 लाखों में मिलके एक शरीर, एक अंग का निर्माण करती है। क्या करती है? अंग का निर्माण करते हैं ना। उसी तरह जैसे मान लो हाथ के लिए अलग अंग होती है, पैर के लिए अलग अंग है ना, अलग अलग, उसके लिए अपना सेल भी अलग अलग होगा। और जो सब हम लोग जो सेल मिलता है ना, ग्रुप जो मिलता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। अकेला बोलेगा तो सेल हो गया एक, लेकिन 10-12 ग्रुप, 50 ग्रुप, 50 सेल, करोड़ों सेल मिल के एक काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। समझ आ गया? जैसे हम लोग ये कक्षा है ना, अगर हम बात करें तो लोग एक सेल हो सबको, एक कोशिका, तो लोग सब मिलकर क्या हो? एक टिश्यू। अकेले तो सेल हो, लेकिन सब ग्रुप में मिल गए तो टिश्यू, है ना। उसी तरह टिश्यू क्या हो गया? हम टिश्यू का क्या बता सकते हैं? टिश्यू किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ बोल सकते हैं ना कि जब 2 या 2 से अधिक सेल मिलके कोई अंग का निर्माण करते हैं, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू, है ना। अब हम लोग पढ़े कि बायोलॉजी में 2 तरह से पढ़ना पड़ता है लिविंग थिंग्स के लिए। एक होता है प्लांट्स के लिए, एक होता है एनिमल्स के लिए, है ना। तो एनिमल टिश्यू अलग होगा और प्लांट टिश्यू अलग होगा। तो हम लोग टिश्यू कितना भाग में बांट सकते हैं? 2। कौन कौन सा? एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, है ना। जैसे हम लोग सेल में पढ़े थे,
इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनिमल। आपको पूछेगा कि टिश्यू क्या, तुम लोग समझ में आ जाएगा ना? टिश्यू किसे कहते हैं? क्या है टिश्यू? ग्रुप ऑफ, एक लाइन में बोलेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ बहुत सारे सेल के समूह को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग? उत्तक। क्या बोलेंगे? टिश्यू क्या बोलते हैं? उत्तक। हम लोग कोशिश करेंगे इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर देना, है ना, साइंस में, क्योंकि इंग्लिश का महत्व है। ठीक, हिंदी भी पढ़ते जाएंगे लेकिन इंग्लिश हम लोग ज्यादा कोशिश याद करेंगे। टिश्यू से, सेल से, ऐसे याद रखना है, ठीक है? उत्तक तो समझ में रखना है लेकिन ध्यान रखना है टिश्यू से। ठीक, अब हम जब बात करते हैं एनिमल टिश्यू का, है ना, तो हमको अलग अलग भागों में इसको बांटा गया इसके कार्यों के अनुसार। कैसे बांटा गया है? जैसे हम लोग बोलेंगे इसको एक शॉर्टकट ट्रिक बताना है कि हमारे एनिमल टिश्यू 4 तरह के टिश्यू है। एनिमल कोई भी जीव में कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, है ना। इसको हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है? ये ट्रिक्स है मेरा EMCN। ठीक, इसको इंग्लिश में फिर उसको समझाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं एपिथेलिया। क्या बोलते हैं इसे? एपिथेलिया। प्लांट वाला मिटा दे क्या? ये अभी पढ़ेंगे, लास्ट में बाद में सीखेंगे। पहले इसको बोलते हैं एपिथेलिया। ठीक, दूसरा मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू, है ना। तीसरा कनेक्टिव। सी से क्या होगा? कनेक्टिव। और एन से नर्वस। ठीक, इसको हम लोग समझे क्या करके? देखो एपिथेलिया टिश्यू क्या होता है? हमारा जो शरीर बना हुआ है ना, पूरा अंदर तो पूरा क्या है, बहुत सारे हड्डी है ना, बहुत सारे अंश है, लिवर, किडनी, है ना, ये सब है ना। ऊपर से उसको कौन रक्षा करता है? तो कोशिका तो बना हुआ कोशिका सब मिलके ना। ये क्या है जो हम लोग देख रहे हैं? क्या है? त्वचा। क्या है? त्वचा। हमारा शरीर जो हमारे अंदर पार्ट्स उसको रक्षा कौन करता है? त्वचा। तो हम लोग जब एपिथेलिया के बारे में बात करेंगे तो ये क्या करता है? इसी का एपिथेलिया, उसी को बोलते हैं जो हमारे त्वचा है ना। तो त्वचा का कोशिका, जो ये कोशिका सब दिख रहे हैं ना, ये सब किस प्रकार का कोशिका है? त्वचा है, लेकिन एपिथेलिया कोशिका कौन सा है? एपिथेलिया टिश्यू है। क्या है? एपिथेलिया जो हमारे त्वचा बनते हैं कौन सा टिश्यू से? कौन सा टिश्यू से? समझ जाएगा ना। जब हम बोलेंगे कि त्वचा कौन सा टिश्यू से बनता है, इसको याद करना है EMCN। ठीक, शॉर्टकट में EMCN, और याद रखना है बारी बारी से एपिथेलिया मतलब त्वचा का टिश्यू, है ना। मस्कुलर मतलब समझते हो? मसल्स नहीं दिखाता है जी? दिखाता है ना मसल्स। तो बोलते हैं ना कि देखो मेरा मसल्स बॉडी है। तो जो हमारा बॉडी में जो इधर जो इसके अंदर जो टिश्यू पाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? समझ गया ना। मसल मतलब इसको बॉडी में हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं समझने के लिए, कि जो बॉडी में पाया जाता है, जो जांग में पाया जाता है, सब क्या है? मसल टिश्यू, है ना। और तीसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग देखते हैं कि हम लोग तो बाहर से नहीं देखते हैं, लेकिन कभी देखता है कि अरे नॉनवेज किसी कटते तो देखा मुर्गा को? दो हड्डी जब रहता है ना, देखता है दो हड्डी, दो पैर है उसका, है ना। दो हड्डी भी जब पतला सा चमड़ा रहता है ना, जो दोनों को ज्वाइन करके रखता है ना, कि हड्डी जुड़ा रहता है। देखा हम लोग का पैर है, ये हम लोग का हाथ है ना, घूम रहा है ना। तो क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये हड्डी यहाँ पे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों जुड़ा हुआ। क्या त्वचा से जुड़ा हुआ है क्या?
खाली त्वचा त्वचा पतला है जी। अगर आपको ऐसा चीज नहीं होगा जो जुड़ने वाला नहीं हो तो नीचे वाला हड्डी लड़क जाएगा, लड़क जाएगा ना। लेकिन इसको भी दो त्वचा, एक ऐसा त्वचा है जो दोनों हड्डी को कनेक्ट करके रखा है। क्या करके रखा है? जोड़ के रखा है। उसी को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्ट मतलब क्या होता है? जोड़ना। कनेक्टिव मतलब जोड़ना। पता ना, फोन कनेक्ट करते हैं ना, फोन कनेक्ट करो जी, मतलब फोन क्या करते हैं? मिलाते हैं, जोड़ते हैं, लगाते हैं। कनेक्ट मतलब जोड़ना। तो जो हमारे दो बॉन्ड्स है, जो हड्डी है, उसको जो मांस, जो टिश्यू जोड़ के रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है? दो हड्डी के बीच में, है ना? बोल सकते हैं ना? हड्डियों के बीच में बोल सकते हैं कि नहीं? और चौथा है नर्वस। नर्वस मतलब समझते हो? नर्वस, परेशान। हाँ बोलो। एक चीज नर्वस मतलब बोलता है ना, अरे नर्वस लग रहा है, तो नर्वस लगता है आदमी। नर्वस तो कैसे पता चलता है कि मतलब क्या से परेशान है वो? दर्द से? मतलब क्या फीलिंग हो सकता है उसका? माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। नर्वस होता है कि नर्वस है, जैसे यहाँ किसी को बोलने खड़ा करने बोल दिया अचानक, उसको कुछ पता नहीं है, नर्वस हो जाता है ना। सबसे पहले डर मतलब माइंड से वो कमजोर होता है। क्या से? माइंड से। जब भी नर्वस का बात आएगा तो क्या सोचेंगे? उसका दिमाग से कनेक्ट है, दिमाग से कुछ रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? दिमाग से। जब हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है ना शरीर में, अगर पैर में भी उस कांटा चुभाना है, सबसे पहले हमको कहाँ पता चलता है? दिमाग को पता चलता है, हमारा माइंड को पता चलता है। अब कांटा पैर में नीचे ऊपर, माइंड को कैसे पता चलता है? उसके अंदर एक नर्वस सिस्टम से पूरा कनेक्ट है। सबसे पहले दर्द तो पहले दिमाग को जाता है कि यहाँ कुछ नीचे हुआ है, तब दिमाग सिग्नल भेजता है कि तुम्हारे पास अब कुछ काटा है, तुम दर्द करो। पहले तुरंत देखो, कोई सुई भोगता है, जाते सुई लेने के लिए, भोगते समय दर्द देता है क्या? नहीं, कुछ देर के बाद देता है ना? क्यों? क्योंकि पहले भोगते समय पहले नर्वस सिस्टम पास गया मैसेज कि कोई ऐसा चीज, नोकीला चीज है जो शरीर में चुभाया गया है ना? उसके बाद बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या होना चाहिए? दर्द होना चाहिए, अब तुम दर्द करो। अब दर्द से परेशान हो, पैर में दर्द देने लगा, सबसे पहले किसको दर्द होता है? माइंड को। किसको? और उसके बाद जहां चुभा है वहां पे, है ना? तो क्यों बदलता है? क्योंकि एक जो हमारा जो पूरा माइंड है किससे जुड़ा हुआ है? नर्वस से। और नर्वस भी एक प्रकार का उत्तक है ना? उसी उत्तक को हम लोग कौन सा उत्तक बोलते हैं? नर्वस उत्तक, है ना? मतलब हमारा किससे रिलेटेड है? दिमाग से, है ना? बोल सकते हैं ना? माइंड से। तो ये एनिमल में 4 तरह के उत्तक पाया जाता है। समझ आ गया? कितने तरह के? 4। कौन कौन है बोलो? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, है ना? अब जैसे सबका काम अलग अलग समझ आ। ये हमारा ये क्या करता है? हमारे शरीर का आंतरिक भाग क्या? रक्षा करता नहीं पता चले। त्वचा हमारा शरीर का आंतरिक भाग को रक्षा कर रहा है, नहीं कर रहा है? अगर कहीं गिर जाते हैं, अगर चमड़ी कमर जाता है, तो हमारा शरीर को अंदरूनी नुकसान होता है कि नहीं? हड्डी में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर देखता है कभी कभी किसी का नाखून जो होता है कबड़ जाता है, अगर कितना ठीक हो गया, सूख गया, लेकिन कोई नाखून से अगर उसको टच में तो कैसा फील होता है? होता है ना? तो हमारा रक्षा कौन कर रहा है? त्वचा। एपिथेलिया। कौन सा त्वचा? कौन सा उत्तक? एपिथेलिया। जो हमें मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि त्वचा में पाया जाने वाला उत्तक है ना? और दूसरा मस्कुलर बॉडी। अगर बॉडी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या मतलब कुछ ऐसा जगह है ना जो हमारे जैसे ये हाथ है, हम अगर सिर्फ ये पतला ही त्वचा रहता है, जैसे हम पतला है ना, ये गाल पतला है, कुछ त्वचा ना, अगर यहाँ पतला त्वचा रहता तो अगर कोई चीज चोट लगता तो सीधा हड्डी में लगता है, नहीं लगता? अगर हम दौड़ते स्पीड में और कहीं क्रैक पाता तो हड्डी को नुकसान होता है नहीं होता? लेकिन हमारा कुछ कुछ जगह चमड़ा क्या है? त्वचा मोटा है, वो हमको हड्डी में क्या करता है? मजबूती पर मतलब उसको चोट लगाने से बचता है। जहां जहां शरीर में हार्ड काम करने वाला जगह है, कोई भी वजन उठाते हैं पड़ता है वो लोड, है ना? वहां पे यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू दे दिया। क्या दे दिया? ताकि हमारे हड्डी को रक्षा कर सके। चलते हैं तो सबसे ज्यादा जोर पड़ता है ना, इसलिए यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू दे दिया गया है कि ना? तो अगर मस्कुलर टिश्यू नहीं, अगर दिक्कत हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो शरीर परेशानी होगा आदमी को चलने भूलने में, कोई काम करने में। तीसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं तो हमारी परेशानी क्या होता है?
सर कुछ यहाँ पे कनेक्ट हुआ तो ये हाथ नहीं मोड़ पाते ना, मुड़ता भी नहीं। हाथ मुड़ता है क्या? नहीं। हम चल पाते क्या? नहीं। ऐसे चलना पड़ता, पैर पैर मुड़ता कहीं नहीं, चल नहीं पाते आसानी से। अंगुली अगर यहाँ पे नहीं रहता कनेक्टिव तो हाँ, ये हाथ अरे। कुछ उठा ही नहीं इधर पाता। कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, ऊपर नीचे देख पाते हैं क्या? नहीं। हम लोग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि दोनों हड्डियों के बीच में क्या पाया गया है? कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट में नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बहुत जरूरत है कि नहीं है? यस सर। अगर नर्वस टिश्यू खराब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो मेरा पैर को कौन काट रहा है हमको पता नहीं चलेगा। हमको दिमाग मैसेज भेज करेगा कि तुम्हारा कुछ हो रहा है शरीर में, और हम उसको केयर नहीं करेंगे, मालूम सोए हुए हैं। ठीक है, हमारा नर्वस टिश्यू खराब हो चुका है। अब रात में कौन मेरा पैर काट के ले गया हमको पता नहीं चलेगा, सुबह उठ के देखेंगे अरे पैर नहीं है, तुमको दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि नर्वस टिश्यू क्या हो गया है? खराब हो गया है। वो मैसेज नहीं दे रहा है दिमाग को, और दिमाग आगे भेज ही नहीं पा रहा। जब दिमाग को पता नहीं चल रहा कि कौन क्या कर रहा है तो कैसे बताएगा तुमको? तुम्हारे फीलिंग को कैसे बताएगा? तुम्हारा पैर कट चुका है, तुमको दर्द होना चाहिए, बताएगा क्या? नहीं। तो हमारे 4 टिश्यू समझ में आ गया ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 टिश्यू याद रखना कैसे करके, EMC ई से इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? M से मस्कुलर ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है? बॉडी में। और C से कनेक्टिव ये कहाँ पाया जाता है? और लास्ट है ना? ये समझा गया? यस सर। ये था आज का टिश्यू। टिश्यू इतना ही ज्यादा नहीं डीपली पढ़ना है 10th तक के अंदर, ठीक है? हम लोग को अभी डॉक्टर बनने वाला क्लास नहीं पढ़ना है, तो हम लोग ये चीज मेनली पढ़ के पढ़ना है और याद करना है, ढंग से दिमाग में रखना है। डायरेक्ट तुम लोग क्वेश्चन सीधा क्या आ गया एग्जाम में कि उस टिश्यू का नाम बताइए जो हमारे 2 हड्डियों को ज्वाइन करके रखता है। क्या बोलेंगे? है ना? फिर क्वेश्चन पूछेगा वह टिश्यू का नाम बताइए जो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। नर्वस टिश्यू। फिर वैसे कुछ भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो हम लोग शुरू में बताएं कि टिश्यू किसे कहते हैं? अरे कितना बोले, टिश्यू तो उत्तर हिंदी ना हुआ जी। टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है, ये परिभाषा क्या है इसका? टिश्यू कहते किसको है? टिश्यू किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ है ना? ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? ये हम लोग समझने के लिए शॉर्ट में लिख दिए। सेल मतलब कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर किसे, टिश्यू किसे कहते हैं, उत्तर किसे कहते हैं, तो लिख देगा ग्रुप ऑफ समूह डायरेक्ट? कैसे लिखेगा? हमारे शरीर बहुत सारे सेल से मिलकर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम लोग कोशिका को जीवन का इकाई कहते हैं, है ना? जब 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस समूह को हम क्या बोलते हैं? समझ गया? एग्जाम में ऐसे लिखना है, रटने के लिए बता दें ग्रुप ऑफ सेल, कोशिका का समूह को हम टिश्यू बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में लिखेगी 2 4 लाइन 5 लाइन लिखे तब नंबर देगा टीचर। ग्रुप ऑफ सेल लिख देगा तो हो जाएगा? एग्जाम में क्या लिखना है? कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। कोशिका जो हमारे जीवन का इकाई अंग है ना? जब 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिलते हैं तो एक अंग का, शरीर का एक अंग का निर्माण करते हैं। और उसमें और क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का भेद बताना है, तो फिर लिख देंगे कोशिका 4 प्रकार के, उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। जब क्वेश्चन पूछ देगा उत्तक क्या है, उत्तक के कितने भेद हैं, वो पूछता है ना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साथ में, तो पहले लिखेंगे उत्तक कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक बोलते हैं जो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं मिलकर एक शरीर का अंग का निर्माण करता है ना? इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एपिथेलिया,
मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, है ना। और इसको बढ़ाना, लंबा करना है, बड़ा 10 नंबर का दे दिया है तो हल्के नहीं लिख देंगे। जो त्वचा हमारे शरीर को रक्षा करता है, वही त्वचा में पाए जाने वाले उत्तर को हम लोग बोलते हैं इपिथेलिया, है ना। फिर इसी तरह इसको परिभाषित कर देंगे। जो हमारे मसल्स में, जो हमारे शरीर को काम करने में, कहीं जाने में मदद करती है, जो ऊतक, उस ऊतक से बने अंग को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर। से इन लोगों को परिभाषित करेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ आ गया? यस। इसको लिखो, फिर हम लोग प्राइज वाला काम करेंगे, है ना। चलो ये लिखो इसको। सर देखिए लोग को इधर सट के सर हमको